अगर आप कोई भी बिल्डर से प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि आप फाइनेंस के लिए भी आप लोग को दिक्कत आ सकती है, यानी कि बैंक आपको लोन नहीं देता है। कौन सी पोजीशन में कब जो है किस मैटर में आपको जो है लोन नहीं मिलता है उस प्लॉट या उस ज़मीन पे, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी बिल्डर लोग लोन उस ज़मीन में आप आसानी से लोन अप्रूव करा सकते हैं, ये भी आज हम लोग जानेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, बहुत कम पैसे वाले कम पूंजी वाले जो होते हैं उन लोग क्या करते हैं, प्लॉट तो खरीद लेते हैं, प्लॉट को भी जो है फाइनेंस करके ही प्लॉट लेते हैं। और कई बार क्या होता है, प्लॉट खरीदने के लिए पैसा तो होता है लेकिन जो उसमें घर मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या करेंगे कि प्लॉट खरीदने के बाद हम उसी प्लॉट को लेकर जो है हम फाइनेंस किसी भी बैंक के माध्यम से हम लोग उसको फाइनेंस कराते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस कराते हैं तो कहीं कहीं पर जो है किसी बिल्डर से जब लेते हैं तो आसानी से वो फाइनेंस हो भी जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे कांटा फंस जाता है, कुछ दिक्कतें जब आती है तो क्यों जो है रुकावट आ जाता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि किसी बिल्डर से इस तरीके प्लॉट लेकर भी हम लोग वहाँ उस ज़मीन पर जो है हम लोग लोन अप्रूव नहीं करा पाते हैं। तो क्या चेक करेंगे, ताकि हम लोग पूरा चेक करते हैं कि उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स, उनको ऑलरेडी उनका रेरा रजिस्ट्रेशन भी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा अप्रूव भी किया हुआ है और उसके साथ में लाइसेंस भी है उस कॉलोनी का, साथ में नगर निगम से उसमें परमिशन भी, सारे ये विकास अनुज्ञा भी है। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं भी है, लेकिन फिर भी जो है हमारा उस प्लॉट को हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन जो है घर मकान बनाने के लिए हमारे पास अगर पैसा शॉर्टेज होता है तो उस समय हम क्या करेंगे कि किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाकर लोन लेने के लिए जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लोन लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी जो है हम लोग को लोन नहीं मिलता है। कब नहीं मिलता है और क्यों नहीं मिलता है, ये आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम लोग देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महाथाव चैनल, और आज आपको जो है इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आप जो है कोई भी बिल्डर से ज़मीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन में कब रुकावट पैदा हो जाता है ताकि आपको बैंक लोन नहीं देता है। तो दोस्तों आपने बिल्डर का पूरा डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपने चेक कर लिया है कि उनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन है, रेरा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और लाइसेंस भी है कॉलोनी का, और बहुत सारे एनओसी भी हैं और जो सारा प्रोसेस ओके है, डॉक्यूमेंट सब सही है, आपने चेक कर लिया है। ठीक है, आपने क्लियर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो समस्या ये आती है कि आपने उस ज़मीन का प्लॉट को आपने खरीद लिया। ठीक है, प्लॉट को सौदा तय कर लिया, खरीद भी लिए, आपके पास कुछ पूंजी था, आपने प्लॉट खरीद लिया, लेकिन आपके पास जब प्लॉट खरीदने के बाद आपके पास घर मकान बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ रहा है, तो थोड़ा कुछ शॉर्टेज पड़ रहा है, तो आप फाइनेंस कराने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको जो है वहाँ पे रुकावट पैदा हो रहा है, आपको लोन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या मैटर हो सकता है, तो उसमें एक मैटर ये आता है कि जिन व्यक्ति से आपने प्लॉट या जमीन को खरीद रखा है, उस जमीन या प्लॉट उनके भाई लोग हैं। ठीक है, उनके बहन, चाहे तो दुए भाई हैं, एक भाई और एक बहन ही है, तो उनके पिताजी का जो है प्रॉपर्टी का डीलर का काम था, उनका प्रॉपर्टी डीलर, उनके पिताजी अक्सर जो है एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अब क्या होगा, उनके भाई और उनकी बहन है। ठीक है, और उनके भाई अब पूरा काम काज उसको देख रहा है, उस प्लॉट में पूरा हिस्सेदारी उनका भाई देख रहा है। तो उनकी बहन अगर कहता है कि इस जमीन या उस प्लॉट में मेरा भी हिस्सा है बोलकर जो है, अगर उसके भाई अगर उसको कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, उस बहन ने केस दर्ज कर दिया है, तो उस जगह में क्या होगा कि उस प्लॉट में, उस जितना भी वहाँ पे प्लॉट है, उस कॉलोनी में जितने भी प्लॉट हैं, सारे प्लॉटों का जो है आपका फाइनेंस के लिए जो है रुकावट पैदा हो जाती है, ताकि जब तक वो केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक जो है उस प्लॉट में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। इस जान लीजिए कि अगर आप इस तरीके से कोई भी मुकदमा है, भाई भाई में झगड़े, परिवार में कोई भी झगड़े हैं और मुकदमा है किसी तरह का, तो ऐसी जगह का प्लॉट को आपको खरीदना नहीं है। अगर इस तरीके से प्लॉट को अगर आप खरीदते हैं तो ज़मीन को खरीदने के लिए आपके पास पूरा पर्याप्त आपके पास बैलेंस होना चाहिए। साथ में दोस्तों उस ज़मीन में घर मकान बनाने के लिए भी आपको जो है पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई बैंक से जो है लोन लेना ना पड़े, तब तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप जो है बैंक का सहारा लेकर आप फाइनेंस कराते हैं, लोन लेते हैं, तो उस जगह पे जो है आपको इस तरीके से मुकदमा अगर चल रहा होगा तो उस ज़मीन में कोई भी बैंक आपको जो है लोन अप्रूव नहीं करेगा। तो इस जगह पे आपका कांटा फंस सकता है कि आप ही लटक सकते हैं कि ताकि आपका काम जो है रुकावट पैदा
हो जाएगा। तो इस चीज़ को पहले ध्यान दें। सबसे पहले आप ये भी चेक करें कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं उस बिल्डर से, तो इसको ये भी जान लें कि भाई उनके भाई में, चाहे उनके भाई बहन में या फिर किसी भी तरीके से पारिवारिक में कोई भी मुकदमा कोई दर्ज तो नहीं है। इसको भी चेक करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जानने के बाद ही जो है आप उस ज़मीन या उस प्लॉट को आप लोग खरीद सकते हैं। उस बिल्डर से उस ज़मीन या प्लॉट को आप लोग खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे मिलकर तहे दिल से नमस्कार।